वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। प्यार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की। हम पहले बहुत सारे टाइप कर चुके हैं प्यार दोस्तों, आज कुछ नए टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं पहले आपको बता दूं किस टाइप के क्वेश्चन आज आप करेंगे। प्यार दोस्तों, जब कोई वस्तु सेम रेट पर बेच दी जाए, यानी कि कोई भी दो वस्तु सेम रेट पर बेच दी जाए, या एक पर लाभ हो या दूसरी पर हानि हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन आज हम करेंगे आज की क्लास में। चलिए क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, जैसा कि मैं अभी आपको बताया। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। तो प्यारे दोस्तों, अगर वस्तु ए और वस्तु बी, ए पर उसे 20% का लाभ होता है जी, वस्तु बी पर उसे 25% का लाभ होता है। फिर कहता है कि यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई इन दोनों वस्तुओं के जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है प्यारे दोस्तों, बिल्कुल इक्वल है जी। अब कहा कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये। भाई अगर इसका कुछ सीपी है उस पर ही तो लाभ लेगा ये, कितना जी 120% का। अब सीपी कितना दिया है जी आपको, सीपी आपको दिया गया है 10,000 रुपये। तो जहाँ सीपी है प्यारे दोस्तों वहाँ मैं क्या कर देता हूँ जी 10,000 पुट कर देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, अब आपको पता चल जाएगा कि सेलिंग प्राइस क्या है वस्तु का जी, 0 अब ये कितना आ गया भाई 12, 1 2 और ये आपकी 3 0, 12,000 रुपये वस्तु का सेलिंग प्राइस है। क्वेश्चन में कहा कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई सेलिंग प्राइस तो दोनों का सेम है, इसका भी सेलिंग प्राइस 12,000 ही होगा, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस इसका कुछ रहा होगा, बिल्कुल, तभी तो इस पर 25% का लाभ लिया, यानी कि 125% का लाभ लिया। और बेग कितने में थी भाई इसको 12,000 रुपये में। तो आप यार दोस्तों यहाँ से इसका सीपी निकाल सकते हो 12,000। भाई ये तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा आपका 100 डिवाइड बाई 125। 25 से काटिए, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से जब आप इसे काटोगे यानी कि कट करोगे 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 चौक का आपका 96, और आपके पास कितना आ गया प्यारे दोस्तों 9600 रुपये। यानी कि दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 9600 रुपये। एक बार फिर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। भाई एक वस्तु ए है और एक बी है, किसी ना किसी कॉस्ट प्राइस पे खरीदी गई, लेकिन बात की गई कि सेम रेट पर उन्हें बेच दिया गया। एक पर 20% का लाभ हुआ, एक पर 25% का लाभ हुआ। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन में दिया कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये है, और जब इसका क्रय मूल्य 10,000 रुपये है और इस पर 20% का लाभ हुआ, तो मैं दिखा क्या किया यहाँ पे कि 10,000 का 120% निकाल दिया। तो भाई सेलिंग प्राइस आ गया वस्तु का, और आपको दिया गया है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। तो भाई 12,000 इसका सेलिंग प्राइस है, तो 12,000 इसका भी है। अब यहाँ देखिए भाई इसका कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, उस पर 25% का लाभ, यानी 125% आपने निकाला, तो किसके इक्वल आया 12,000 के। अब आपने यहाँ से क्या कैलकुलेट किया जी, सीपी कितना है आपका 9600 रुपये। चलिए ये बात और ज़्यादा क्लियर होगी आपको अगले एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, चलिए जी देखिए अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, महेश अपनी 2 गायें समान मूल्य पर बेचता है। एक गाय पर उसे 10% की हानि तथा दूसरी गाय पर 5% की हानि होती है। यदि पहली गाय 9500 रुपये में खरीदी गई हो तो दूसरी गाय कितने रुपए में खरीदी गई। तो प्यारे दोस्तों 2 गायें हैं जी, एक ए और एक बी। ये खरीद के लाया भाई महेश, एक पर तो उसने उसे बेच दिया। भाई दोनों के सेलिंग प्राइस इक्वल है, समान मूल्य पर उसने बेच दिया इनको। एक पर उसे 10% की हानि, 10% हानि, और भाई दूसरी पर उसे 5% की हानि हुई, 5% की हानि हुई। क्वेश्चन में दिया गया है कि पहली गाय 9500 रुपये में खरीदी गई। भाई इस गाय का कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है कितना 9500 रुपये। भाई 9500 रुपये पे ही तो हानि है, इसे कितनी, यानी कि यहाँ से अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूँ तो कॉस्ट प्राइस का 90% निकाल सकता हूँ, बिल्कुल 9500 का
90%। मैं यहाँ से कैलकुलेट किया प्यारे दोस्तों 0 0 9 5 45 का 5 का हासिल लगे 4 9 9 81 और 4 85, यानी कि 8550 रुपये सेलिंग प्राइस है गाय का। इतने ही रुपए में ये बेच दी गई भाई, तो 8550 में ये गई आपकी। लेकिन इसका भी तो कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा। कॉस्ट प्राइस पे हानि कितनी हुई 5%, यानी कि 95% आप तब इसका निकालोगे तो कितने के इक्वल होगा जी 8550 के इक्वल होगा प्यारे दोस्तों। कॉस्ट प्राइस यहाँ से आप निकालोगे 8550 गुणा 100 डिवाइड बाई 95। तो प्यारे दोस्तों यहाँ देखिए 5 से आप कट कीजिए, 5 एकम 5 9 45, 5 एकम 5 5 7 35, 1 19 9 171, यानी कि ये खरीदी गई थी आपकी 9000 रुपये। कॉस्ट प्राइस है जी गाय का 9000 रुपये। दूसरी वाली का भाई, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गई होगी बात। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं वो क्वेश्चन भी किस प्रकार होगा। बिल्कुल सेम इस वे से ही आप उसे निकालने की कोशिश कीजिएगा प्यारे दोस्तों, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है ऐसे क्वेश्चन, आप बेवजह इनसे डरते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार है। सियाराम अपनी 2 कारें, भाई सियाराम के पास 2 कारें हैं, एक ए मान ली मैं, एक बी मान ली भाई, ठीक है। एक कार पर उसे 10% का लाभ यानी कि उसने उसे बराबर मूल्य पर बेच दिया, यानी कि दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है प्यारे दोस्तों। कार ए और कार बी का सेलिंग प्राइस सेम है। एक पर उसे 10% लाभ तथा दूसरी पर 20% हानि। भाई इस पर तो उसे 10% का लाभ हुआ और इस पर उसे 20% की हानि हुई, ठीक है जी। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, यदि वह दूसरी कार 1,21,000 रुपये में खरीदता तो पहली कार का क्रय मूल्य, भाई आज उसने दूसरी कार का कॉस्ट प्राइस दिया है कितना 1,21,000 रुपये, ठीक है जी। अब बात देखिए कहाँ से आप शॉर्ट आउट इसे करेंगे। देखिए जी कॉस्ट प्राइस है इसका 1,21,000, हानि इसी पे तो हुई होगी कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि यदि मैं कॉस्ट प्राइस का 1,21,000 का 20% यानी कि हानि निकाल दूँ 80%, तो भाई इसका सेलिंग प्राइस आएगा बिल्कुल। चलिए जी देखते हैं क्या है। 8 एकम 8 8 दूनी 16 का 6 का हासिल 8 एकम 8 और 1 9 9 68, यानी कि 96,800 रुपये में उसने इसको बेच दिया, और भाई 96,800 रुपये में ही इसको बेचेगा, ये भी तो सेलिंग प्राइस है। चलिए यहाँ लिख देता हूँ 96,800 रुपये। अब प्यारे दोस्तों इसका भी तो कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा, यानी कि बिल्कुल रहा होगा सीपी। अब इस पर क्या हुआ जी लाभ, तो सीपी का 110% हम निकालेंगे, किसके इक्वल होगा भाई ये एसपी है, इसके इक्वल होगा 96,800 के। तो यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे प्यारे दोस्तों 96,800 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 10। अब कैलकुलेशन कीजिए 0 11 11 अट्ठे 88 2 90 6 2 और 11 अट्ठे 88 0, यानी कि आपका आ गया जी 88,000 रुपये। यानी कि इसने इस वस्तु कार को 88,000 रुपये में ख़रीदा था, दूसरे वाली को उसने 1,21,000 रुपये में ख़रीदा था। तो जी एक पर उसे लाभ हुआ और एक पर उसे हानि हुई प्यारे दोस्तों, ठीक है। क्लियर हो गई होगी बात आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी की तरह। इतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। भाई फिलहाल संगीता के पास 2 मशीन थी सिलाई की, एक ए और एक बी, उसने उसे एक ही मूल्य पर बेच दिया। पहली मशीन पर उसे 20% की हानि तथा दूसरी पर 25% का लाभ। भाई पहली पर उसे 20% हानि हुई प्यारे दोस्तों, अगली पर उसे 25% का लाभ हुआ बिल्कुल। अब कहती है कि यदि पहली मशीन 6,250 रुपये की खरीदी, भाई पहली मशीन का कॉस्ट प्राइस कितना 6,250 रुपये, 6,250 रुपये, तो दूसरी मशीन कितने रुपए में खरीदी गई थी
भाई प्यारे दोस्तों, अब तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ के एक चीज़ तो बिल्कुल समझ आ गई होगी कि भले ही सेलिंग प्राइस सेम है लेकिन सभी के कॉस्ट प्राइस अलग अलग है, क्योंकि सभी को लाभ और हानि अलग अलग कंडीशन पे हुई है। चलिए अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इसका कॉस्ट प्राइस आपको बताना है, लेकिन इससे कैसे आप निकालोगे। भाई कॉस्ट प्राइस है, इस पर 20% की हानि हुई, यानी कि अगर मैं इसका 80% निकाल दूं तो ये जो आपकी वैल्यू है ये किस में चेंज हो जाएगी भाई, सेलिंग प्राइस में चेंज हो जाएगी। यानी कि आप अब बात कर रहे हो जी सेलिंग प्राइस की, ठीक है। और ये था आपका कॉस्ट प्राइस। ये अब देखो 8 पंजे 40, 0 हासिल लगे 4, 8 दूनी 16, 4 20 की 0 हासिल लगे 2, 8 संग 48 और 2 50, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है जी 5000 रुपये। भाई इसका भी सेलिंग प्राइस सेम है और इसका भी, यानी कि दोनों के सेलिंग प्राइस सेम है। 5000 की ये बिकी तो भाई 5000 की ये भी बिकी, बिल्कुल। अब इसका कुछ कॉस्ट प्राइस तो रहा होगा, बिल्कुल सीपी रहा होगा। अब इस पर कितना लाभ हुआ, 25% लाभ हुआ प्यारे दोस्तों, तो सीपी का ही तो आप 125% निकालोगे। चलिए कर देते हैं ऐसा ही, बिल्कुल ये निकाल दिया आपने इसका 125%। किसके इक्वल आया 5000 के, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपके पास 5000 गुणा 100 डिवाइड बाई 125। भाई 25 से आप इसे काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 5 से जब आप इसे भाग दोगे कितना जी 1000, 1000 गुणा 4 आपका कॉस्ट प्राइस आ गया 4000 रुपये। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी कि इस मशीन का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना है 4000 रुपये। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का। चलिए जी प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन है राकेश ने 2 साइकिलें क्रम से 1200 रुपये और 1500 रुपये में खरीद कर, भाई 2 साइकिलें, एक ए और एक बी, भाई दोनों के आज कॉस्ट प्राइस दिए गए हैं आपको, एक तो 1200 रुपये में और एक आपकी 1500 रुपये में। ठीक है, एक को 20% के लाभ पर बेचा, भाई इसमें से एक को सेलिंग प्राइस यानी कि 20% लाभ पर, तथा दूसरी साइकिल को कितने % लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान रहे। अब भाई यहाँ पे X% या तो लाभ हो सकता है या हानि हो सकती है प्यारे दोस्तों। अब आपको पता चलेगा इस बेस पे। ठीक है, चलिए पहले कैलकुलेशन यहाँ से करते हैं। भाई कॉस्ट प्राइस है और लाभ हुआ है जी 20% का। यदि कॉस्ट प्राइस का 120% निकाल दिया जाए तो किसके इक्वल होगा जी, सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा प्यारे दोस्तों। इस बात को तो आप बिल्कुल मानते हो। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 12 गुणा 12 144 और आपने लगा दी 1 0, यानी कि साइकिल का मूल्य कितना था जी, सेलिंग प्राइस 1440। अब आपको यहाँ देखिए भाई 1500 रुपये कॉस्ट प्राइस है, अब सेलिंग प्राइस कितना है जी 40, 1440, यानी कि सीपी आपका 1500 है और आपका 1440 रुपये दिया जी सेलिंग प्राइस। अब प्यारे दोस्तों ये बताइए कि चीज़ महंगी गई या सस्ती गई। आपको देख के बिल्कुल पता चल गया कि सस्ती गई। कितने रुपए, 60 रुपये सस्ती गई। कितने में से जी, 1500 में से, और गुणा 100। अब आपको पता चल जाएगा कि ये कितने रुपए में आपको बेचनी होगी। 15 चौका 60, यानी कि 4% हानि पर बेचनी होगी यदि आप दोनों के सेलिंग प्राइस इक्वल करना चाहते हो। यानी कि आप यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा 1500 का 96%, 1500 का 96% बिल्कुल इक्वल होगा 1440 के। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करिएगा। चलिए ये तो मैं आपको यहाँ से बता दिया, एक दूसरे तरीके से आप इसे देखिए। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा वैसे ये तरीका भी आपको। भाई आपको कहा, चलिए इसे भी मिटा देता हूँ मैं, इसका कॉस्ट प्राइस तो 1500 है। अब X% लाभ या हानि कुछ भी हो सकता है, तो जी 1500 का X% आप निकालिएगा यहाँ से। भाई ये 100 प्लस माइनस x हो सकता है और किसके इक्वल है जी, 1440 के इक्वल है। अब आप यहाँ देखिए 100 प्लस माइनस x बराबर 1440 गुणा 100 भाग 1500, 0 0 0 0।
3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 5 से आप इसे काटिएगा, 5 9 45, 5 6 30, यानी कि 100 प्लस माइनस x बराबर 96। भाई प्यारे दोस्तों, अगर हम वैल्यू पॉजिटिव लें बिल्कुल, या आप नेगेटिव भी ले, तो आपको ध्यान दीजिएगा, अगर आप वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं यहाँ पे तो x इक्वल क्या होगा जी, 96 माइनस 100, यानी कि आपको पता चला कि माइनस के 4, और ये आपको क्या दिखाता है जी, 4% के लॉस पर आगे यदि आप उसे बेचोगे तो ही तो वो वस्तु 1440 में जाएगी। पहले भी हमारा आंसर यही था और अब भी हमारा आंसर यही है। चलिए बात करते हैं कुछ अगले क्वेश्चनों की, ठीक है जी। क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों आपके लिए, रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए। भाई 10 रुपये में 15 खिलौने खरीदे तथा 10 रुपये में 10 में नहीं भाई 15 रुपये में 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए, 10 खिलौने बेच दिए, यानी कि ये तो आपका कॉस्ट प्राइस था, ये आपका सेलिंग प्राइस है। अब प्यार दोस्तों क्वेश्चन को देख के आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन में हुआ क्या। भाई 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद लिए, ठीक है, 15 वस्तुएं आ गई आपके पास, और फिर 15 रुपये में 10 बेच दी, यानी कि 10 रुपये में 15 खरीदी और 15 रुपये में 10 बेच दी। भाई सीधा सा आपको दिखाई दे रहा है कि लाभ हुआ बिल्कुल। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से उस लाभ को आप कैसे निकालोगे, यानी कि आपके पास 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। पहली तो बात मैं बता दूं, इस तरीके से क्वेश्चन अगर लिखा हुआ है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। भाई 15 गुणा 15 225, 10 गुणा 10 100, और डिवाइड बाई, भाई जो भी कम वैल्यू यहाँ पे होगी वो ही डिवाइड में आप रखोगे। अब इसका मतलब है जी इनमें जो भी बड़ी संख्या है उसका डिफरेंस 225 में से 100 जाके कितना बचेगा जी, 125 बाई 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से, क्योंकि परसेंटेज आप निकाल रहे। तो प्यारे दोस्तों 125% लाभ आप यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं दूसरा तरीका प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का। समझ में आ गई होगी बात आपको। अब यहाँ पे यदि भाई यहाँ देखो, अब लाभ हानि आप कब बताओगे, जब आप समान वस्तुएं खरीदोगे और समान ही वस्तुएं बिल्कुल बेचोगे, तभी तो आपको पता चलेगा। अब यहाँ देखो खिलौने कितने जी, यहाँ पे 15 और यहाँ पे खिलौने कितने हैं जी 10। यदि मैं खिलौनों की संख्या इक्वल कर दूं तभी तो आपको पता चलेगा। चलिए देखते हैं कैसे इक्वल करोगे आप। ये खिलौने हैं भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई 15 और 10, इनका एलसीएम कितना होगा जी, बिल्कुल 150, यानी कि इसमें 10 की मल्टीप्लाई करूँ तो भाई प्यारे दोस्तों यहाँ भी 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी। यहाँ अगर 15 की करूँ तो यहाँ भी आपको 15 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब प्यारे दोस्तों 150 खिलौने आपके पास आए, लेकिन इनका मूल्य कितना आया 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है 150 खिलौनों का। अब यहाँ देखो 150 खिलौने हैं आपके पास, ये इनका सेलिंग प्राइस कितना है जी 225, ये तो कॉस्ट प्राइस है। अब आप ये बताओ कॉस्ट प्राइस तो 100 है, सेलिंग प्राइस आपका 225 है, ये ज़्यादा है ये ज़्यादा है, बिल्कुल आप कहोगे कि ये ज़्यादा है। और जब आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाओगे तो आपको प्रॉफिट होगा नहीं होगा, ये बात मैं आपको पहली ही क्लास में पढ़ाई थी प्यारे दोस्तों। तो आप यहाँ क्या करोगे 225 माइनस 100 कितना 125। तो प्यारे दोस्तों 125 रुपये का लाभ हुआ कितने पर 100 पर, तो 100 पे कितना, तो आपको पता चलिए कि 125%। ठीक है, क्लियर है बात आपको बिल्कुल। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का, उस पर आप अप्लाई कीजिएगा इन बातों को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गीता ने कुछ कलमें 8 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर, भाई 8 रुपये में 10 खरीद कर 10 रुपये में 8 के भाव से, भाई 10 रुपये में
8 कलम के भाव से बेच दिया, ये तो है जी कॉस्ट प्राइस, ये आपका सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में पूछा कि बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। अब देखिए प्यारे दोस्तों, सेम क्वेश्चन में आपको बताया था कि आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 100, 8 गुणा 8 64 डिवाइड बाई 64 इंटू 100। अब यहाँ देखिए कितना 36 भाग 64 गुणा 100, 4 9 36, 4 एकम 4 6 24 16, यानी कि 900 भाग 16। अब प्यारे दोस्तों 16 पंजे 80, बच गया 10 जी आपका, 16 छिक्कम 96, 56 सही 4/16, यानी कि आप इसे कह सकोगे 56 सही 1/4% लाभ उसको हुआ। ठीक है, अब आप सेम दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। बिल्कुल इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ, लेकिन बाकी वालों में आप मेथड खुद अप्लाई करेंगे प्यारे दोस्तों। देखिए जी, अब मैं यहाँ तो 8 कलम है भाई, यहाँ 10 कलम है, इन्हें बैलेंस करने के लिए भाई इसमें 8 की गुणा कर दी, तो यहाँ भी 8 की गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ 10 की कर दी गुणा, तो भाई यहाँ भी 10 की करनी पड़ेगी। अब कितनी कलम होगी आपके पास? 80 कलम होगी, और कितने रुपए में खरीदी आपने? 64 रुपये में। ये आपके पैसे रुपए हैं भाई, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका कितना हुआ? 64। अब सेलिंग प्राइस कितना है जी? 80 का 100, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आ गया जी आपका? 100। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, कितना भाई? सेलिंग प्राइस में से जब कॉस्ट प्राइस घटाओगे तो प्रॉफिट होगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। अब देखो 100 में से कितना घटाओगे जी? 64 घटाओगे तो कितना बचा आपको? 36 रुपये का लाभ हुआ आपको। और 36 रुपये का लाभ कितने पर हुआ? 64 पर ही तो हुआ। और 100 पर कितना? आप यहाँ से कैलकुलेट करके क्या निकालेंगे जी? 54 सही 1/4% लाभ। इज दैट क्लियर? बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। संगीता 500 कॉपियाँ 20 रुपये में 15 के भाव से खरीदी। भाई 20 रुपये में 15 कॉपी के भाव से खरीदी, और उन्हें 15 में, और उन्हें 15 रुपये में 20 के भाव से बेच दिया। 15 रुपये में 20 के भाव से बेच दिया। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कितने प्रतिशत लाभ या हानि आपको होगी, क्वेश्चन को पढ़ के आपको पता चल जाएगा। भाई 20 रुपये में 15 कॉपी खरीदती है, और 15 रुपये में 20 कॉपी बेच दी जाती है। तो प्यारे दोस्तों देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। भाई आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा कि इस कंडीशन में तो बिल्कुल हानि होगी। भाई 15 गुणा 15 225, माइनस आप कीजिएगा 20 गुणा 20 400, डिवाइड बाई आपका 100 नहीं भाई, जो भी आप माइनस करोगे वो टर्म आपकी नीचे होगी, और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए 225 में जब आप 400 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा जी? 175 डिवाइड बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 100, 0 0 0, 4 से आप इसे भाग कीजिएगा तो 4 चौक 16, 1 और 4 तिये 12, और 3 15/4, 43 सही 3/4% की आपको हानि होगी। ठीक है जी, इस क्वेश्चन से आपको इतना पता चला। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सही, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, सुनीता ने 80 टॉफियाँ 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदकर, यानी कि 5 रुपये में 4 टॉफियों के हिसाब से खरीदी, और 4 रुपये में 5 के भाव से बेच दिया, यानी कि 4 रुपये में 5 के भाव से बेच दिया। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। भाई सीधी सी आपको फिर सेम कंडीशन आपके सामने। भाई 5 रुपये में 4 टॉफी खरीदी, और 4 रुपये में 5 बेच दी, सीधा सा नुकसान है। लेकिन कैसे पता चलेगा कितना आपको यहाँ नुकसान हुआ, यानी कि कितनी आपको यहाँ हानि हुई। चलिए जी मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 चौक 16 माइनस 5 पंजे
25 डिवाइड बाई, भाई जो टर्म माइनस कर रहे हैं आप बिल्कुल वही आप नीचे लिखोगे और मल्टीप्लाई आपका 100। 16 में से 25 गए भाई, माइनस के 9/25 गुणा 100, 25 चौका 100, 9 चौक 36, माइनस के 36%, यानी कि ये माइनस साइन आपको बताता है कि हानि हुई कितनी, 36%। ठीक है प्यारे दोस्तों, बिल्कुल आज इस टाइप के क्वेश्चन आप पूरे कर चुके हैं। अगले क्वेश्चनों में अगली टाइप के लिए बढ़िएगा। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। प्रैक्टिस करते रहिए, बिल्कुल हम आपके साथ हैं।